क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर 3D। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। तो चलिए बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। क्रिएट पैनल में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में। ऑब्जेक्ट टाइप में है बॉक्स। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्स। तो एक बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम माउस का लेफ्ट क्लिक बटन करेंगे, देन माउस को ड्रैग करेंगे, देन हम जो लेफ्ट क्लिक का उसको रिलीज कर देंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, देन उसके बाद हाइट आएगी। तो मैं जो लेफ्ट क्लिक का उसको एक बार और क्लिक करूंगा सो दैट हमारा जो हाइट है वो डिफाइंड हो जाए। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बनता है। हमने बॉक्स बना लिया है। तो बॉक्स की प्रॉपर्टी की चेक करने के लिए हमारे पास इसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो हमें जाएंगे मॉडिफाई पैनल में। ठीक है, मॉडिफाई पैनल में हमारे पास ये जो क्रिएट पैनल है उसके साथ में ही हमारा मॉडिफाई पैनल होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे बता रहा है जो बॉक्स है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा लेयर पैनल होता है, सीन एक्सप्लोरर होता है, उसमें हमारे पास बता रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो इस तरफ मॉडिफाई पैनल में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें कितनी उसकी लेंथ है। ठीक है, तो हम मेरे को कुछ चाहिए होगा कि मेरे को 10 बाय 10 इंच का बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू करूँगा उसकी 10 इंच लेंथ, उसके बाद 10 इंच विड्थ, उसके बाद 10 इंच हाइट। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन थी। एक बॉक्स बनाया है, उसको उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। उसके बाद बारी आती है सेगमेंट्स। तो लेंथ में हमको कितने सेगमेंट चाहिए, कि विड्थ में हमको कितने सेगमेंट चाहिए और हाइट में कितने सेगमेंट चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आता है कोन। कोन को कैसे, सेम वे में लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग किया हमने, उसके बाद लेफ्ट क्लिक रिलीज किया, उसके बाद हम उसको हाइट देंगे, फिर लेफ्ट क्लिक, देन फिर जो उसका कोन का ऊपर का जो एरिया होता है उसको ड्रैग करेंगे तो वो हम उसको दे सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल क्लोज करके लेफ्ट क्लिक करूँगा तो हमारा वो कोन आ जाएगा। इसमें भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है, वो सेम रहेंगी। जो हमारा रेडियस 1 है, जो हमारा नीचे वाला रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस 2 है वो हमारा अपर वाला रेडियस है। ठीक है, एंड देन जो हाइट है वो हमारे कोन की हाइट होने वाली है। उसके बाद हाइट सेगमेंट। ठीक है, जहाँ पे सेगमेंट आ रहे हैं वहाँ पे जो हमारे पास जिस जैसे हाइट लेंथ और विड्थ में होंगे, सेगमेंट का मीन्स उसके बीच में हमारी लाइंस आएंगी। तो ये लाइंस होती क्या है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास कैप सेगमेंट। कैप क्या होता है, जो ये हमारे पास ऊपर ये जगह है तो इस पर कितने सेगमेंट आए। अभी मैंने 2 ऐड किया तो वहाँ पे 2 ऐड हो गए। मैं इसको 3 करूँगा, 3 आउट। ठीक है, तो ये हमारे कैप सेगमेंट है। उसके बाद नीचे उसकी प्रॉपर्टी आ जाए उसकी साइड्स। तो इसमें साइड्स में जो लाइंस आ रही हैं तो वो कितनी, उसका काउंट कितना होगा। अभी 24 है, मैं यहाँ पे 8 करता हूँ तो वो 8 हो जाएगा। जो ऊपर से देखें तो ये 8 एजेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये स्मूथ ऑप्शन। स्मूथ ऑप्शन में वो क्या है, अगर मैं स्मूथ ऑफ करता हूँ तो जो हमारे पास जो लाइंस हैं वो हार्ड हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं स्मूथ ऑन करता हूँ तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइस ऑन। स्लाइस ऑन का वर्क क्या है, तो अब मैं टॉप व्यू में आया टी दबा के, तो स्लाइस का वर्क क्या है। स्लाइस का वर्क है स्लाइस फ्रॉम, मतलब कहाँ से स्लाइस करना शुरू करना है हमने, और स्लाइस टू कहाँ तक हमको स्लाइस करना है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं, इसके हिसाब से आप उसको स्लाइस कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे स्लाइस आ रहा है तो स्लाइस ऑन करेंगे तो इस सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम ही होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। तो आगे हमारे पास है स्फीयर। तो ये हमारे पास स्फीयर होता है। स्फीयर की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। स्फीयर में हमारे पास रेडियस होता है। ठीक है, उसका रेडियस कितना है। ठीक है, सेम उसमें सेगमेंट्स कितने हैं,
32 दे रखा है, तो इसमें कम करूंगा तो हमारे पास उतनी लाइंस कम हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हेमिस्फीयर। स्मूथ ऑफ करूंगा, सेम वे में वो हार्डन एज शो करेगा, जो एजेस हैं वो हार्ड हो दिखेंगी, और अगर उसको मैं स्मूथ करता हूँ तो स्मूथ दिखेगा। तो उसके बाद आता है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स अगर मेरे को इसको स्लाइस करना है, ठीक है, अगर मेरे को इसको स्लाइस करना है तो ये हम जो हेमिस्फीयर की वैल्यू है, लाइक इसमें मैं 0.5 कर दूँ तो उसको हाफ काट देगा वो, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर की वैल्यू है। स्क्वैश में हमारी जो एजिस है उसकी वैल्यू को चेंज ना करके वो, ठीक है, उसको स्क्यूज कर रहा है, ठीक है। जो हमारी एजिस की वैल्यू है वो कम नहीं हो रही है, बट जो हमारा स्फीयर है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो जो चॉप और स्क्वैश में फ़र्क यही है कि अगर हम चॉप करते हैं तो वो उसको नीचे से काटता जा रहा है, ठीक है, एजिस पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। स्क्वैश करते हैं, जो एजिस है, सेगमेंट्स हैं, वो सेम रहेंगे हमारे पास। तो जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एजिस और सेगमेंट, ये सेम वर्ड है, जो हमारे पास इसमें लाइंस दिख रही हैं उनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एजिस या फिर सेगमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेम स्लाइस है, तो स्लाइस को हम ऑन करेंगे, उसी हिसाब से फिर वो उसको कहाँ से स्लाइस करना है, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से वो उसको शो कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास बेस टू पिवट। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारा पिवट पॉइंट है, उसके जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चला जाता है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है, हम क्रिएट पैनल में जब जाते हैं वापस, उसका आता है जियोस्फीयर। तो जियोस्फीयर हम ड्रॉ करते हैं, सेम लेफ्ट क्लिक ड्रैग, हमारा जियोस्फीयर बन गया है। डब्ल्यू दबाएंगे तो मूव टूल आएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है रेडियस, सेम वे जैसे स्फीयर में था, ठीक है, रेडियस है, सेगमेंट्स हैं, उसके नीचे है हमारे पास अलग अलग उसकी जो मैश है वो अलग अलग तरीके से उसमें दिखेगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ट्रैंगुलेट मैश आ रहा है, मतलब ट्रैंगल्स बन रहे हैं। उसके बाद हम ऑक्टा करते हैं तो ऑक्टा की शेप में वो आ रहा है। उसके बाद हम कोसा करते हैं तो मैश का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है। हमारे पास फिर से वही सेम ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर को बनाने के लिए हम लेफ्ट क्लिक देन ड्रैग, देन लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे, देन माउस को ड्रैग करेंगे, फिर लेफ्ट क्लिक, ऐसे हमारा सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर की प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, एक तो उसका रेडियस है, ठीक है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसके बाद उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सेम वे सेगमेंट्स और कैप के सेगमेंट्स कितने होने चाहिए, उसके बाद उसकी साइड एजेस कितनी होनी चाहिए। स्मूथ स्लाइस सेम ऑप्शन है। उसके बाद हमारी बारी आती है ट्यूब, ठीक है। ट्यूब में हम लेफ्ट क्लिक ड्रैग, देन माउस को ड्रैग किया, क्लिक, देन हम फिर ड्रैग करेंगे, फिर क्लिक। उसको रेडियस दे रखा है, आउटर रेडियस, फिर इनर रेडियस है, उसके बाद उसकी हाइट है, हाइट सेगमेंट कितने होने चाहिए, उसके बाद हमारे पास है साइड एजेस। तो उसके बाद हमारा आता है टोरस। तो टोरस में जाते हैं तो हम लेफ्ट क्लिक ड्रैग, देन उसके बाद हम लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को, तो उसका थिकनेस आ रहा है, उस पर क्लिक करके उसका थिकनेस का हम वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास रेडियस 1 है, उसका ऑल ओवर रेडियस कितना जाएगा, उसके बाद हमारे पास उसकी थिकनेस का रेडियस है कितनी होने वाली है, उसके बाद हमारे पास रोटेशन है, ठीक है, वो रोटेट कर रहे हैं जैसे, ठीक है। अगर उसको मेरे को ट्विस्ट कराना हो तो ये ट्विस्ट है, लाइक वो उसका फ्रंट स्टार्ट पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है सेगमेंट्स, इसमें हमारे पास एजेस कितनी होनी चाहिए बीच में। उसके बाद हमारे पास है साइड एजेस, जो हमारे पास, इसमें ट्विस्ट को पहले ज़ीरो करता हूँ सो दैट हमारे को साइड एजेस का क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्विस्ट को ज़ीरो किया, उसके बाद हमारे पास जो साइड एजेस हैं, लाइक इसमें कम कर रहा हूँ, जो साइड की एजेस हैं वो कम हो रही है। उसके बाद स्मूथ है, हमको स्मूथ पे क्लिक करना है, मतलब सारे पे स्मूथ चाहिए तो ऑल आएगा। साइड्स पे नहीं चाहिए तो हमारे पास साइड्स का क्लिक करने पे वो साइड पे स्मूथ, जो हमारी सिर्फ राउंडेड है, जो इसको सॉफ्ट कर दिया उसने, बाकी चीज़ें हार्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नन आता है, तो कोई चीज़ भी सॉफ्ट नहीं होगी। सेगमेंट्स आता है, तो उससे जो सेगमेंट्स हैं वो स्मूथ हो गए, उसके बीच बीच वाली एजेस हमको हार्डन दिख रही है,
ठीक है, तो हम इसको ऑल पे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास सेम ऑप्शन स्लाइस है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है पिरामिड। तो पिरामिड में हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, देन हम उसको छोड़ देंगे, देन ड्रैग करेंगे माउस को, तो हमारे पास एक पिरामिड आ जाएगा। पिरामिड में विड्थ, डेप्थ एंड हाइट दे रखी है सेम वे में, ठीक है, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट के सेगमेंट्स हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास टी पॉट। तो टी पॉट पे हम लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, देन हमारे पास टी पॉट आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेन। तो प्लेन के लिए हम करेंगे लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे, ठीक है। तो F4 दबाएंगे तो हमारे पास वायर फ्रेम शो होगा। वायर फ्रेम मतलब फेस एजेस, जो एज्ड फेस है, तो हमको लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है। मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके लेंथ है, इसकी विड्थ है और इसके सेगमेंट्स कितने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं शेडिंग मोड के बारे में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शेडिंग मोड होता है, वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग होता है। तो इसके इसके बारे में बताना क्यों ज़रूरी है अभी शुरुआत में, क्योंकि सो दैट हमको पता रहे कि अगर हमको इसके एजेस देखनी है तो हमको F4 दबाना है। तो वो यहाँ पे होता है हमारे पास एज फेस मोड, ठीक है। अगर हम इसका शॉर्टकट है F4, तो मैं F4 दोबारा दबाऊंगा तो हमारे जो एजेस हैं वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। उसमें हमारा आता है फैक्ट्स आता है। फैक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे हमारी सेगमेंट्स होते हैं, उनको वो हार्डन करके शो करता है, ठीक है। वहाँ पे वो हार्ड शो दिख रहा है हमको। उसके बाद बारी आती है बॉन्डिंग बॉक्स। जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स को एज एन बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट कलर है, हमको सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लैट कलर में दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हिडन लाइन। तो इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, जो हमारी बैक की लाइंस हैं वो हमें नहीं दिख रही है, जो हमें फ्रंट की ऐसे लाइंस हैं वो हमें दिख रही है। उसके बाद हमारा आता है क्ले। तो जैसे एक क्ले होती है हमारे पास, उस तरीके में हमारे व्यू पोर्ट में हमारे को ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मॉडल एसेट्स, ठीक है। ये हमारा मेन मोड रहता है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टाइलाइज। लाइक अगर ये जो स्टाइलाइज है, ये सिर्फ व्यू पोर्ट, जो व्यू पोर्ट है उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वेरीफाइड है हमारे पास। मेनली हमें वर्क करने के लिए हम जो मोड है, हम दो मोड यूज़ करने वाले हैं। एक तो हमारा होने वाला है, ठीक है, एज फेस मोड, जो हम अभी सिलेक्टेड है, जो हम इसका शॉर्टकट है F4, ठीक है। एक होने वाला है वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड में हमारे पास होता है, इसका शॉर्टकट है F3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।